झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन राजभवन के समीप किया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि हमारी विभिन्न मांगें हैं, उन मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और जो कार्रवाई है और देश और राज्य के विकास में जो कार्य होने हैं वो भी स्थगित होंगे। हमारी जैसा कि हम सब के बीच में सरकार आज यहाँ पे बैठी हुई विभागीय मंत्री और 5 सूत्रों की मांग हमारी सबों का जो 5 सूत्री मांग ग्राम पंचायत की सर्वांगीण विकास की उसको सौंपी। राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। उन्होंने आश्वासन तो ऐसा दिया दूसरी मांगे जो हमारी है, लेकिन मुखिया जी लोगों को नहीं चलना है। आज मुखिया जी रात दिन काम करते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों में लगे रहते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल उन्हें सम्मानजनक मानोदय नहीं मिलता। 5 सूत्री मांगो उस मांगों को लेकर के अन्य राज्यों के दर्जे के हिसाब से मुखिया जी को सम्मान मानोदय मिलना चाहिए। इस मांगों को लेकर कागज लेंगे 5 सूत्री मांगने की, जो मान लिए हैं उसका हम लोग को लिखित आश्वासन दे, उसके बाद हम लोग धरना करेंगे। कब तक कीजिएगा ये? अभी ये इस प्रकार से वार्ता हुई है। अब हम सबों को हमको लगता है कि उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि वार्ता मोटी हो चुकी है। हम लोग को लिखित आश्वासन लेकिन लिखित आश्वासन अगर नहीं किसी कारण से मान के चलिए हम छल लोग करने अभी का तक प्रयास करे या धरना में बैठे किसी हुए हैं। प्रकार का धोखा देने का शाम प्रयास करे, में उन्होंने इसके लिए बहुत लिखित बड़ा काम का घंटा है। दिया है। अगर हमें लिखित रूप से मिले, बारह पूर्णे के बाद तो हमारे पास ग्राम पंचायत के कार्य में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष कह रहे हैं कि मंत्री जी आ गए। मायापुर पंचायत, आपको तो सोचना चाहिए कि आज 10वां दिन है। जिला अध्यक्ष। धरना स्थल पर पंचायती राज के मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे और लोगों से बातचीत की। धरना में मंत्री आया है, ये लोग तो अपने बात हमसे रखते, वार्ता करते हैं, इसी में बैठते हैं हम। 4 आदमी बोलते, 4 आदमी सब बाहर खड़ा रहो। ये तो मैंने नहीं करा, मैं खुद आया इनके पास। चलो भाई, हमें दर्द है आपका, मेरा मुखिया, हम जानते हैं मुखिया क्या होता है, हम जानते जो लोग बैठे हुए हैं हमारे पंचायत समिति लोग, ये लोग हमारा काम करता है। इसका ही मांग मैंने पूरा कर दिया है और सारा मांग जो मेरे विभाग का मैंने सबका पूरा कर दिया। मनरेगा कर्मी का भी मैंने मांग पूरा कर दिया। सर एक सवाल और है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक से एक भाजपा के लोग आते हैं। 18 साल आपने बर्बाद कर दिया, आज उसी का साइड इफेक्ट है कि ये लोग ये धरना पर दिए हैं। अगर ऐसा नियम आपने बनाया, ऐसा पॉलिसी बना दिया, ऐसा कहीं होता है क्या? अब ऐसा पॉलिसी है, इसको आप चाह के भी हम नहीं तोड़ पाएंगे, उसी पे चलना होगा। उसी पे या तो मानदेय बढ़ाएंगे या तो उसको थोड़ा एक्सटेंशन देंगे। अस्थायी कैसे करेंगे आप? आपने तो लिखित दे दिया, अपना हाथ काट लिया आपने, फिर भी हम लोग आगे आ रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं। आपको हम लोग एकदम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। आपका झारखंड है, आप लोग मदद कीजिए हमें। आपको 18 साल आप जब भाजपा को दिए हैं तो हमको तो 2 ही साल मिला अभी। आपको हमको 18 साल ला के उसके बाद हिसाब कीजिएगा कि आपको एक भी लोगों को हम नहीं देंगे बैठने यहाँ, हम बता दे रहे हैं। सबका मांग कॉन्ट्रैक्ट में भी बहाली आया था पंचायती राज का। मंत्री जी कॉन्ट्रैक्ट में बहाली भी आया था, इसका क्या कहना चाहेंगे? जो मौत हुई है, क्या डॉक्टर इरफान कौन था बोलने वाला? कौन बोल रहा था? मुँह है भाजपा बोलने का? पहले अपना देखिए ना, पूरे झारखंड को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, तहस नहस कर दिया। हम कश्मीर गए थे, कश्मीर में वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जी आप कहाँ से हैं? हम लोग झारखंड से। बोलता है बांग्लादेश से हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ तक ये लोग कितना बदनाम किया मैंने झारखंड को। केवल झारखंड में ही नहीं, और देश के पैमाने पर भाजपा ने झारखंड को बदनाम कर दिया। कौन झारखंडी बांग्लादेश की है बताइए आप? सम्मान पर आघात पहुँचा रहा है भाजपा। इस राज्य में कर तमाम झारखंडी को मैं कहूँगा, इसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। ये बीजेपी के लोग घुसपैठिया है, भाजपा के लोग बांग्लादेशी हैं। ये लोग चुनाव आया, बांग्लादेशी याद आ गया। अभी बहुत बड़ा हितैषी आप हो गए हैं इन लोग का। और सोर्सिंग का आपका पाप है ये सब, आपने पाप किया, आपने ऐसा गलत आपने नियमावली बना दिया जिसका मार है ये लोग। हम लोग नियमावली सुधार रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सुधार रहे हैं। अब कहता डांस कर रहे थे, अरे तो आप तो नाटक कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल 23 तारीख को क्या हुआ था? बीजेपी धरना दिया था, क्या था जी? कौन यात्रा कराया? आक्रोश था ना, ये नौटंकी यात्रा था। बताइए साहब, पानी का फुवारा से खून निकलता है क्या? भाजपा का एक नेता खून निकाल खूब कर रहा है, बताइए। ये ड्रामाबाज लोग हैं। ये लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं भाई? क्या भूमिका है देश में आपकी? कौन सा आंदोलन कर दिया? कौन सा गोली खा लिया आप लोग? आप लोगों ने अंग्रेज के साथ मिलकर हमारे लोगों को गोली मारने का काम किया। हम लोग नहीं जानते हैं क्या? हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन आप बोलना होगा, चुनाव आ रहा है। इरफान जी, पंचायती राज का वैकेंसी भी आया था, आपके मंत्री बनने के बाद रद्द हो गया, क्या कहना चाहेंगे? इरफान जी, पंचायती राज वैकेंसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं मालूम, आप ही के आने से के बाद रद्द हुआ है। जब मुखिया संघ के अध्यक्ष
सोमा उरांव से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे मंत्री जी ने डेलीगेट्स को मिलने को बुलाया है और कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तब हम धरना पर बैठे रहेंगे। हम लोगों का आज का अनिश्चितकालीन धरना का आज 10वां दिन था और आज जब हम घर से निकल रहे थे उसी समय विभागीय मंत्री का ओडी का फोन आया और विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं खुद आप लोगों के यहाँ आ रहा हूँ और आप सबों का जितना भी मांग है मैं पूरा करूँगा। और संभवतः वो आए, हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे। एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा भी की गई, जिसमें पहला बिंदु राज्य वित्त आयोग। हम विभागीय मंत्री को शायद नहीं बुझा रहा था कि राज्य वित्त आयोग का राशि कैसे। हमने उसको बताया कि जैसे है केरल, हरियाणा, बिहार राज्य, उसका अपना फंड होता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक वर्ष का। इसी प्रकार झारखंड में भी आपका राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है और हमको इतना तक जानकारी है कि कैबिनेट से भी स्वीकृति मिली है। केवल थोड़ा सा पूछ करेंगे मंत्री महोदय ने तो हर एका को पंचायत में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ठीक है, अपना बजट के हिसाब सरकारी राजकीय बजट के अनुसार कुछ तो शुरू करें। मेरा ही कहना है। तो पहला मांग है राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है और उसका राशि आवंटन पंचायत को शीघ्र करें ताकि गांव भर का संग्रामी विकास हो। दूसरा हम लोग का मांग पत्र है कि कोई भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का किसी कारण से बाढ़ से, बीमारी से या एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है या बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जटिल बीमारी है। अभी और मांझी में एगो बीमारी के इलाज से एगो गरीब आदिवासी मुंडा महिला मर गई। आड़की में 1 सप्ताह पहले 10 दिन दादा एगो करंट सांप काटा था उसका और मर गई। अगर 30 लाख का बीमार आता तो कम से कम उसका बाल बच्चा रोड पर नहीं आता, पढ़ाई लिखाई करता, हंसी पर नहीं आता। इसीलिए हम लोग 30 लाख का बीमा का मांग किए हैं और बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं। तीसरा हम लोग का मांग है कि देखिए वार्ड सदस्य को 200 रुपया मिल रहा है, हम लोग को 2500 रुपया मिल रहा है, पंचायत समिति को 1000 मिल रहा है और प्रमुख सबको 5000 मिल रहा है। हम लोग का कहना है कि हम लोग दिन रात बहुत सेवा करते हैं। सरकार का योजना को अगर कोई धरातल में लाने का काम करता है तो मुखिया ही करता है। इसीलिए केरल राज्य की तरफ पर 30,000 का हम लोग मांगे, एकदम सुनिश्चित मांगे हैं ताकि हम लोग का और परिवार आराम से चल सके। इसीलिए हम लोग 30,000 का। चौथा अभी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, शायद विभागीय मंत्री को इस चीज़ का पता नहीं था, उन सबका दिमाग में कोई भर दिया होगा कि भाई जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन अभी बारीकी से हम उसको समझाएं कि एक वार्ड सदस्य होता है वो गरीब होता है, अपना का घर है, उसका मिट्टी का घर है, BPL होता है, तो मुखिया भी उसी तरह होता है, पंचायत समिति भी जिला संवैधानिक नहीं होता है। तो वैसे जनप्रतिनिधियों को भी आपको ऐसे योजना का लाभ देना होगा, तभी ना आपका सर्वांगीण विकास होगा। जहाँ पर फार्म भरना है, ग्रामीण को लाना है, समझाना है, सारा काम वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद करता है। और गरीब है, BPL धारी है, 6 बजे जाना है। आगे क्या? चौथा हम लोग का मांग है कि कोई भी मुखियागण को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड नहीं करना है। पहले उच्च स्तरीय उसके जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और एक आध मौका तो अवश्य देना चाहिए। अभी क्या करेंगे? जो बात हुई अब क्या करेंगे? अभी हम लोग धरने पर भी रहेंगे और हम लोग शाम को एक डेलीगेट जाएंगे। हम लोग को लिखित आश्वासन मिल जाती है, हम लोग धरना खत्म कर देंगे और जो 5 सूत्री मांग के अलावे भी डेलीगेट में जब जाएंगे, क्योंकि विभाग के मंत्री हैं और वही विभाग का हम लोग मुखियागण है, जो नीचे का माने विकास का रीढ़ का हड्डी है कहिए, तो बहुत सारा ऐसा है 5 मांग पत्र के अलावे कुछ बात ऐसा है जिसको हम लोग बैठ के उसको समझाएंगे, दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाला दिन में हम लोग पंचायत का जो भी विभाग से संबंधित है, गांव का जो भी विकास हो, उसको हम मिलजुल के मंत्री से लेके, मुखिया से लेके, वार्ड सदस्य से लेके सभी मिलजुल के हम लोग सर्वांगीण विकास का कार्य करने का कार्य करेंगे। जब गांव विकास होगा तो राज होगा। कितने बजे मिलने के लिए बोला है? 6 बजे बोले हैं आज शाम में। एक डेलीगेट हम लोग जाएंगे और लिखित हम लोग को आश्वासन लेना। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं।